नौजवानों का लिबास कैसा होना चाहिए कि इनका लिबास ठीक नहीं है, इनका बोलना ठीक नहीं है, और जो अपने लिबास को लेकर उन पर तनकीद की गई है और वो चर्चिस से दूर है, वो खादमों से दूर है। तो मैं आपसे आज मुखातिब हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से सबको सलाम। एक बार फिर मैं खुदावंद का खादम पास्टर फ़ाकत जॉन एक खूबसूरत सरमन लेकर आया हूँ, और आज हमारा मजमून जो टॉपिक है वो लिबास बदलूँ या मिजाज बदलूँ। आज मैं देखता हूँ कि जब हम यूथ पर काम कर रहे हैं, नौजवानों को सिखा रहे हैं, तो नौजवानों को एक बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि वो अपने वही पुराने लिबास के साथ, वो जो आजकल पैंट्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं नौजवान बेटियाँ, तो इन लिबास को लेकर जो है वो उन पर सख्त तनकीद की जाती है। तो बेशक लिबास जो है वो हमारे जिस्म की बहुत बड़ी ज़रूरत है। खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो उनको बाग अदन में जब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं तो उनको एक लिबास दिया, और फिर बाइबल में हमें कुव्वत के लिबास के बारे में भी मिलता है। लेकिन आज हम बात करते हैं नौजवानों का लिबास कैसा होना चाहिए। आज बहुत से लोग इस बात पर तनकीद करते हैं नौजवानों को कि इनका लिबास ठीक नहीं है, इनका बोलना ठीक नहीं है। तो बेशक आपका लिबास अच्छा, साफ सुथरा और सादा होना चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं कहता हूं कि आपका लिबास नहीं, आपका पहले मिजाज बदलना चाहिए। अगर आपका मिजाज बदलेगा तो आपका लिबास खुद ब खुद सादा हो जाएगा। जैसा कि मैं अक्सर लोगों को बताता हूं कि फिलिपियों 2:5 के अंदर हम पढ़ते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज बता रहा हूं उन तमाम नौजवान बेटे और बेटियों को जो मुझे देख रहे हैं और जो अपने लिबास को लेकर उन पर तनकीद की गई है और वो चर्चिस से दूर है, वो खादमों से दूर है। तो मैं आपसे आज मुखातिब हूँ कि खुदा जब मूसा पर ज़ाहिर हुआ था तो खुदा ने उसका लिबास नहीं बदला था, खुदा ने उसका मिजाज बदला था। और फिर बाइबल हमें बताती है कि जब खुदा का कलाम जदून पर आया तो खुदा ने उसका लिबास नहीं, उसका मिजाज बदला था। फिर हमें खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदा जब पतरस पर ज़ाहिर हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस का लिबास नहीं बल्कि उसका मिजाज बदला। फिर बाइबल हमें बताती है कि खुदावंद जब साउल को पालूस बना रहा था तो खुदावंद ने उसका लिबास नहीं बल्कि उसका मिजाज बदला। आज हर उस मसीही नौजवान को जो चर्च आता है, आपको पहले अपना मिजाज बदलना है। आपका मिजाज यानी आपका माइंड, आपका जहन मुकम्मल तौर पर जब पॉजिटिव हो जाएगा तो आप खुद ब खुद सादा लिबास की तरफ आ जाएंगे। और बहुत खूबसूरत बात भाई पौलुस रसूल फिलिपियों का 2:5 में लिखते हैं, वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यस्सु का था। तो आपका लिबास के साथ साथ आपका मिजाज बदलना चाहिए। अगर एक बार आपका मिजाज बदल गया तो आपका जो लिबास है वो खुद ब खुद सादा हो जाएगा और खुदावंद की रूह उसकी कुदरत आपको छुएगी। तो आपका लिबास भी बदलना चाहिए, आपका मिजाज भी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा जो है वो दिल पर नज़र करता है। अगर आपका दिल साफ है, आपने मसीह को कबूल कर लिया है, एक नौजवान बेटी और बेटा जब चर्च आता है तो आपके मिजाज पहले बदलना चाहिए, आपकी बोल चाल, आपका उठना बैठना। यीशु मसीह का मिजाज ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा लविंग थे, उनका मिजाज ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थे, उनका मिजाज ऐसा था वो कंपैशन से भर जाते थे, तरस से भर जाते थे। उनके मिजाज के अंदर मौजज़ात थे, उनके मिजाज के अंदर तरस था, उनके मिजाज के अंदर खुदा की कुदरत थी, उनके मिजाज के अंदर खुदा का कलाम था, उनके मिजाज के अंदर प्रेयर थी। तो लिखा है ऐसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। तो अगर एक नौजवान का मिजाज जो है वो यीशु मसीह जैसा हो जाएगा तो उसका लिबास खुद ब खुद सादा हो जाएगा। किसी को उस लिबास पर तनकीद नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि जो नौजवान आ रहे हैं चर्चेस के अंदर, हम बजाय कि उन पर तनकीद करें, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। और एक बार मूसा की तरह, जदून की तरह, पतरस की तरह, पौलुस रसूल की तरह उनके मिजाज बदल गए तो उनके लिबास खुद ब खुद सादगी में आ जाएंगे और रूह कुछ उनको छुएगा। तो मैं यही आज आपको बता रहा हूँ कि अपना लिबास नहीं, अपना मिजाज बदलें। बिग गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, और इसी तरह छोटे छोटे सरमन्स और एडवाइस के जरिए खुदावंद आपकी मदद और रहनुमाई करे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।